नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए होटल निमंत्रण। ऑफिस के काम से होटल या गेस्ट हाउस में रात बिताना संतोष के लिए कोई नया काम नहीं था। होटल हो, गेस्ट हाउस हो, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम हो या धर्मशाला, नौकरी के लिए जीवन की आधी रातें तो इसी तरह गुजारी है संतोष ने। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हर जिले में, असम के हर जिले में सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस सब जगह घूम चुका है। किस होटल में कितने बेड हैं, किस गेस्ट हाउस का ट्रस्टी कौन है, किस धर्मशाला में पानी का अभाव हुआ है, किस होटल की बेडशीट्स गंदी रहती हैं, यह सब अब संतोष को मुंह जबानी याद है। घूमने वाली नौकरी से संतोष की योग्यता कम नहीं हुई। नौकरी के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, आचार विचार, सभ्यता जानने की इच्छा हमेशा से ही उसकी रही है और वह इन सब की जानकारी भी बहुत रखता है। किंतु कभी भी किसी तरह की घटना उसके साथ कभी नहीं घटी जो इस बार घटी। रात 8:40 की ट्रेन लेट करके स्टेशन पर जब पहुंची तब बज रहे थे 12:50 और स्टेशन पर उतरे संतोष को लेकर के मात्र 5 जन यात्री। उनमें से 2 जनों ने तो साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल ली और घर को रवाना हो गए और बाकी 2 लोग मोटर बाइक से चले गए। अब अकेला रह गया संतोष। वो अभी रेलवे की वेटिंग रूम में रात बिताने की सोच ही रहा था कि ठीक उसी समय एक आदमी रिक्शा लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, और बोलिए बाबू, कहाँ जाइएगा? इतनी रात को किसी रिक्शे वाले का अचानक उसके सामने आकर खड़ा होना और इस प्रकार का प्रश्न पूछना, अवाक रह गया संतोष। अंधेरा तो चारों तरफ नहीं था क्योंकि टावर की लाइट जल रही थी, पर आदमी ना तो उसको काला कहा जाएगा ना गोरा, सर पर एकदम बाल नहीं थे, मतलब पूरी तरह से टकला गंजा, आंखें थोड़ी धसी हुई, पूरे मुंह पर सफेद काली दाढ़ी और उस दाढ़ी के बीच में है करके जब वो हंसता तो उसकी बत्ती सी चमक रही थी। जैसी उसकी हालत वैसे ही उसका रिक्शा टूटा फूटा। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी संतोष उस पे बैठेगा तो वो एकदम उड़ चलेगा उसको लेकर के। रिक्शा वाला और रिक्शे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों मेड फॉर ईच अदर है। रिक्शे वाले और रिक्शे को देख करके इतनी रात को संतोष को भी इतनी गर्मी में भी एक ठंड की लहर उसके बदन पर दौड़ गई। कहीं ये आधी रात को इंसान के बदले कोई आदि मानव तो नहीं है, भूत प्रेत या कुछ और? क्या कारण है कुछ कहा तो नहीं जा सकता, ना ही विश्वास किया जा सकता है। किंतु छोटे में अपनी दादी माँ से भूतों की कहानियां सुनी है पर कभी विश्वास नहीं किया, और अभी भी वो इधर उधर से कुछ किस्से कहानियां अपने दोस्तों से सुनता है पर कभी विश्वास नहीं होता। भूतों की कहानियों को वो रूप कथा ही मानता है, क्योंकि आधी आधी रात को भरी अमावस्या को वह अकेला ही जगह जगह घूमा है। बड़े बड़े धर्मशाला और होटलों में अकेले रात बिताई है। लोड शेडिंग में भी अकेला घूमता रहा है। कहीं तो उसको भूतों का सामना नहीं हुआ उसके साथ में। किंतु आज इतने साहसी संतोष को भी इतनी रात को स्टेशन के बाहर इस घूमते हुए रिक्शे को देख करके पता नहीं क्यों मन में अजीब सा डर समा गया। तभी उसने रिक्शे वाले के ऊपर से नजर हटाकर आसपास देखा। अंधकार का नाम नहीं था। दिन की रोशनी की तरह टावर की रोशनी से पूरा स्टेशन जगमगा रहा था। इतने में ही दूसरी बार रिक्शे वाले ने बोला, बाबू चलना है कि नहीं? अचानक संतोष को लगा कि नहीं, ये भूत तो नहीं है, क्योंकि लाइट में तो भूत आते नहीं है, क्योंकि दादी माँ ने कहा था प्रकाश और राम दोनों ही भूतों के यम हैं। फिर से रिक्शे वाले ने कहा, अरे बाबू चलिएगा कि नहीं, काहे के लिए मच्छरों से कटवा रहे हैं? अब इसके बाद नहीं पूछूंगा। संतोष ने तुरंत ही हाँ कर दी और रिक्शे में बैठ गया। जैसे ही बैठा रिक्शा वाला फिर से बोल पड़ा, बाबू सदरपाड़ा में ले जाऊं, वहीं ना जाइएगा?
चौंक पड़ा संतोष। इसको कैसे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है? उसने फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे कहाँ जाना है? हाँ हाँ बाबू, हमें सब पता है। जो लोग दवाइयों का काम करते हैं सबको सदर पाड़ा जाना पड़ता है। स्नो पाउडर का जो कारोबार करते हैं उन्हें वकील पाड़ा जाना होता है। इंश्योरेंस के दलाल वालों को जाना होता है विधान नगर। अच्छा, मैं दवाइयों का कारोबार करता हूँ, तुमको कैसे पता चला? कहते हुए संतोष ने दो तरफ रास्ता देखा। स्टेशन से थोड़ा दूर निकल आए थे तो दोनों तरफ डीम लाइट जल रही थी। अंधेरे वातावरण में और रिक्शे वाला लग रहा था कि वह भूतिया रिक्शे पे सवार हुआ चला जा रहा है। अब संतोष के मन में फिर एक अजीब सा डर समाने लगा। रिक्शे वाले ने कहा, बाबू किसको कहाँ जाना होता है हमें सब पता होता है। ऐसा कहकर वह एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। सुनते ही संतोष के बदन के रोए खड़े हो गए। उसने फिर भी अपने आप को काबू किया और बोला, चुपचाप रिक्शा चलाओ। बोल करके वो चुपचाप बैठ गया। दो तरफ अंधेरे में कुत्ते लोग भागकर और भौंककर अपनी स्थिति दर्ज करवा रहे थे। फिर संतोष के मन में एक बात उठ रही थी कि ये रिक्शा वाला इंसान ही है ना, या फिर अपने आप को वह अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। नहीं 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 नहीं, इंसान ही है। अगर वह भूत के बारे में सोचेगा तो उसे पूरा वातावरण ही भूतिया लगेगा। नहीं नहीं, ये भूत नहीं है, ये इंसान ही है। तभी रिक्शा वाला बोल उठा, 3 मिनट बाबू, 3 मिनट बाद ही ये कब्रिस्तान की गली पार करते ही अस्पताल का मोड़ आएगा। वहीं पर ही है आपके लिए एक स्पेशल होटल, नाम है निमंत्रण। संतोष को समझ नहीं आया, ये कब्रिस्तान का होटल गली क्यों लेके जा रहा है? वहां पर तो, अरे भाई मेरे को उस गली में क्यों लेके जा रहे हो? वहां पर क्या उल्लू सियारों के बीच छोड़ोगे? अरे नहीं नहीं बाबू, उल्लू सियारों के बीच क्यों छोड़ूंगा? वहीं अभी इतनी रात को आप उधर जाकर के क्या कीजिएगा? आपको मैं एक बढ़िया से होटल में छोड़ दूंगा, वहां आप रहिएगा और सवेरे अपनी जगह पे चले जाइएगा। कहते हुए वह एक होटल के सामने रुका और आवाज देने लगा, ओ पानू, पानू जल्दी आ, देख दवाई बाबू आए हैं, इनका सामान ले अंदर। इतनी रात में ऐसी सुनसान जगह पर एक निमंत्रण घर या निमंत्रण होटल जो भी है, ये तो संतोष सोच भी नहीं सकता था। और निमंत्रण नाम होटल के नाम में भी एक आर्ट है। क्या बाबू अकेले हैं या फैमिली है? पानू बाहर निकला, कंकाल नुमा शरीर। संतोष को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या चल रहा है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता बाबू अकेले हैं? सामान उठा और चलता बन, बाबू को एक रूम चाहिए। आइए बाबू। अच्छा बाबू मेरा पैसा दीजिए, मैं चलूं। रिक्शे वाले ने संतोष से कहा। कितना दूं? 10, 20, 30 जितना खुशी मन से दे सकते हैं दे दीजिए। अरे बाबू 50 रुपए दीजिए, आपको इतनी रात में यहाँ तक लेकर आया है। 50 रुपए? ठीक है, कहकर उसने 50 रुपए पानू रिक्शे वाले को दे दिए। तब रिक्शे वाले ने पानू की तरफ देख करके कहा, अच्छा अब तू मेरे को अपना हिस्सा दे। अरे किस बात का हिस्सा? 10 की जगह 50 रुपए भाड़ा दिलवाया, अब चुपचाप यहाँ से चलता बन। कहते हुए पानू ने सामान उठाया और अंदर ले गया और रजिस्टर खोल करके संतोष से उसका नाम पता लिखवाने लगा। नाम पता जब संतोष लिख रहा था तो पानू कहने लगा, ये है रात्रिचर। रात्रिचर नाम सुनते हैं? ये है रात्रिचर, नाम है इसका महादेव, और रथ इसके रिक्शे का नाम है महादेव रथ। मतलब ये कि सारा दिन तो इसको सवारी मिलती नहीं और ना ही कोई इसके रिक्शे में बैठना पसंद करता है, इसलिए भूतों की तरह रात भर सवारी की खोज में चलता रहता है। इसलिए सब इसके रिक्शे को कैलाश रथ कहते हैं और नाम है इसका महादेव। महादेव? महादेव कैसे पड़ा? क्योंकि महादेव मतलब भगवान शंकर। भगवान शंकर रहते हैं भूतों और प्रेतों के साथ, और यह भी रात्रि को ही यात्रियों की खोज में निकलता है और उनको अपनी जगह पर पहुंचाता है, महादेव की तरह मदद करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा महादेव और इसके रिक्शे का नाम पड़ा कैलाश रथ। ओ अच्छा, तभी एक काने लड़के का नाम पद्मलोचन रखा जाए तो जचता है, ठीक है ना? अच्छा चलिए, कहते हुए पानू
सामान उनका दूसरे तल्ले पर ले आया और एक कमरे को खोल दिया। रूम को देखकर ही संतोष के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एकदम साफ सुथरा बिस्तर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में रूम फ्रेशनर मार रखा था। मई के महीने में भी इतनी ठंडी हवा संतोष ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी उसने देखा कि शाम को उसने ट्रेन में झालमुड़ी खाई थी और उसके बाद उतरने से पहले केवल 1 कप चाय पी थी। अभी उसके पेट में बहुत तेज भूख लग रही थी, किंतु होटल का नाम निमंत्रण रहने से कोई अभी उसको निमंत्रण करके खाना तो खिलाएगा नहीं। सोचते सोचते उसने समय देखा, बज रहा था 2:20। चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। आंखें उसकी बंद हो रही थी। लेटे लेटे देखा कि दरवाजे के पीछे एक नोटिस लिखा है। लिखा था, उत्तर की तरफ की खिड़की खोलना मना है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरे कमरे में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो खिड़कियां सो भी बंद। तो खोलने का समय था या नहीं उसने कुछ सोचा नहीं, चुपचाप आंखें बंद की और सो गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कोई उसे झटके दे देकर जगा रहा है। सुनते हैं, सुनिए सुनिए। कोई जोर जोर से उसे झकझोर रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोलने की कोशिश की। जैसे ही आंखें खोली, एक प्रकाश की किरण उसके ऊपर पड़ी। आसपास देखा बहुत भीड़ जमा थी। कहाँ स्टेशन, कहाँ निमंत्रण होटल, कहाँ बिस्तर। वो तो किसी रास्ते के किनारे पे पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। पानी, पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी किसी ने आवाज दी, अरे 1 गिलास पानी लेकर आ, जरा बाबू को 1 गिलास पानी दे। तभी एक छोटा सा लड़का 1 गिलास पानी ले आया। उसके हाथ से पानी लेकर के उसने पानी पिया। पानी पीकर ही उसने पूछा, ओ बाबू कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना है? उसने एक सांस में पानी पिया और फिर मुंह खोल करके इधर उधर देखा, फिर बोला, कैलाशरथ पानूर का निमंत्रण होटल कहाँ है सब? अच्छा अच्छा, समझ में आया, अब समझ में आ गया, चलिए उठिए। 2 बैग थे उसके साथ में। एक में थी दवाई, एक दवाइयों से भरा पड़ा था और दूसरे उसके कपड़े से। उसने उठाया और चलने को खड़ा हुआ, किंतु उससे पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो जा रहा था। आपने रास्ते में कुछ खाया था? मतलब चाय बिस्कुट किसी से लेके खाई थी, लॉजेंस कॉफी? ना ना, कुछ भी नहीं खाया था, पर हाँ उतरने से पहले 1 कप चाय जरूर पी थी ट्रेन में। तभी समझ गया कि तभी आपको एक नशे की दवाई दी गई थी चाय में मिलाकर। मतलब क्या मतलब है? आपको अच्छे से याद है ना कि आप एक रिक्शे में निमंत्रण होटल गए थे? हाँ, ये तो याद है। आप रिक्शे में चढ़े जरूर थे, किंतु निमंत्रण होटल तक नहीं पहुंचे। मतलब यहाँ पे निमंत्रण होटल नाम का कोई होटल ही नहीं है। मतलब हिप्नोटाइज, आपको हिप्नोटाइज किया गया था, क्योंकि आपको खाली नींद की दवाई देकर के नहीं छोड़ा गया था। और उसके बाद पन्नालाल यहाँ का एक तांत्रिक है। पन्नालाल, अरे वही पानू, वो तो एक बच्चा लड़का है। और उसके बाद वो रिक्शा चालक तो भूतनाथ, क्या नाम बताया था, महादेव। उनकी तो मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया? अरे ये पूरा गैंग है, गैंग। ये मौसेरे भाई हैं दोनों। ये लोगों को नशे की दवाई देकर हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं और उनका रुपया पैसा उड़ा देते हैं। आप देख लीजिए, आपका कुछ रुपया पैसा आपके पास है या नहीं है। अचानक ही हाथ संतोष का अपने मनी बैग की तरफ गया। ये क्या? उसके साथ जो भी रुपया पैसा था सब कुछ, एक भी चीज नहीं है। गले की चैन भी गायब है, हाथ की अंगूठी भी गायब है। वो सोच ही रहा था, तभी उसके साथ वाला आदमी बोला, नहीं रहेगा ना, जानते हैं आपके प्राण बच गए, यही आपका भाग्य है, चलिए साथ में। कहाँ? चलिए मैं आपको थाने तक पहुंचा देता हूँ। तो यह कहानी थी निमंत्रण होटल की।